नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लास्ट वीडियो लेक्चर में शेड्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे और दोस्तों हमने 9 शेड्यूल्स है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम 10वीं 11वीं 12वीं यानी यह है हमारा अनुसूचियों पर अंतिम वीडियो रहेगा। आज हम हमारा टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट कर देंगे। आशा करता हूँ आपको जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं वो आपने पूरे देख लिए होंगे और अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे और आपको अच्छे से टॉपिक भी समझ में आ रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज हम हेडिंग डालते हैं हमारी 9वीं अनुसूची, यानी हम 10वीं अनुसूची के बारे में। 3 अनुसूचियां बची हुई है। अनुसूची तो 9वीं अनुसूची, सॉरी 9वीं तो पढ़ ली थी हमने, 10वीं अनुसूची। दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और चर्चा का विषय है। अगर आपने देखा हो दोस्तों, मैंने 1-2 वीडियो में कहा था कि जम्मू कश्मीर का लेटेस्ट मुद्दा है दोस्तों 5 अगस्त 2019 वाला, और किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। शायद 2 या 3 दिन पहले हरियाणा में सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था और हरियाणा के सब इंस्पेक्टर में ये प्रश्न पूछ लिया था, करंट जीके में आधार बांधते हुए प्रश्न पूछ लिया था कि धारा 370 का विलय कब हुआ था, तो 5 अगस्त 2019। तो यानी ये लेटेस्ट मुद्दे दोस्तों, एग्जाम 100% इनसे प्रश्न पूछता है। और अनुसूचियां वर्तमान में पंजाब राज्य में दोस्तों, यानी पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री अभी तो चरणजीत सिंह है, लेकिन इनसे पहले थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब पद से इस्तीफा दिया है तो ये अनुसूची चर्चा में आएगी दोस्तों। अब जैसे ही चर्चा में आएगी तो इसको आधार मानते हुए प्रश्न पूछा जाएगा। यानी अगर पंजाब राज्य से भी प्रश्न बनाना दोस्तों, तो इसको आधार मानकर प्रश्न पूछ लेंगे। अब प्रश्न क्या पूछे जाएंगे वो आपको अच्छे से नोट डाउन करवा दिया जाएगा। जितनी भी लाइनें हैं दोस्तों रट लेना, इनको ज़्यादा समझने के प्रयास मत करना। समझने का जितना प्रयास करोगे उतनी गलत हो जाएगी। बस ये 5 ही लाइनें हैं दोस्तों, 5 लाइनों से अलावा कभी कोई सवाल नहीं है। 10वीं अनुसूची दोस्तों, 10वीं अनुसूची संबंधित किससे है तो ध्यान रखना, 10 से 10 बनता है। यानी इस अनुसूची के अंतर्गत में दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है दोस्तों। यानी अगर कोई दल दूसरे दल में जाता है, अगर कोई दूसरा दल पहले दल में जाता है तो उस पर क्या क्या नियम हो सकते हैं, कौन उसकी सुनवाई कर सकता है, क्या न्यायालय में उसके अध्यक्ष के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसके ऊपर विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। अब 10वीं अनुसूची के बारे में पहली बात तो आपको ये पढ़नी है कि दोस्तों 10वीं अनुसूची यानी मूल संविधान का पार्ट नहीं थी, तो इसे जोड़ा कब गया था। तो पहली बात तो इसे सब बातें नोट में नोट डाउन करेंगे दोस्तों, नोट के अंतर्गत लिखेंगे आप। तो पहला नोट ये है कि इसे मैंने बता रखा है, इसे 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जुड़ा गया। यानी 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है तो 10 से 10 से 10 से दल बदल। बहुत बार ये प्रश्न पूछा हो दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून है वो किस अनुसूची के अंतर्गत है तो 10वीं अनुसूची। नाम से स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों, इतनी टेंशन लेनी। बस ये बात पूछी जाती है कि किस संविधान संशोधन के तहत जुड़ेगी, तो 52वां संविधान। 52वां होगा तो 85 में। अब दोस्तों बात करते हैं इसके लिए हरियाणा बहुत प्रसिद्ध है। हरियाणा में जितने भी विधायक है वो बहुत पार्टियां बदलते हैं। यह हरियाणा में प्रसिद्ध है, इसलिए हरियाणा में इसके लिए कहावत की जाती है आया राम गया राम कानून। तो दूसरी बात तो ये ध्यान रखें, दल बदल विरोधी जैसा कानून, यानी दल बदल से संबंधित क्या भारतीय संविधान में ऐसा कोई शब्द उल्लेखित है तो भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ऐसा कोई शब्द उल्लेखित नहीं है। तो दूसरा नोट तो यही लगाकर लिखें, मूल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, मूल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में दल बदल पर रोक का प्रावधान नहीं है। दल बदल पर रोक का प्रावधान नहीं है। यानी अगर कोई दल बदल करता है तो उसकी रोक का भारतीय संविधान निर्माताओं ने कोई उल्लेख नहीं किया। अब देखो दोस्तों, सिविल सर्विस में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
यानी 10वीं अनुसूची के संदर्भ में गलत कथनों को छांटिए। पहला कथन दे रखा उन्होंने, 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानूनों से संबंधित है। दूसरा कथन, इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। तीसरा कथन उन्होंने रखा है, मूल संविधान के आर्टिकल जो भी दे रखे आर्टिकल 35 के अंतर्गत दल बदल पर रोक का प्रावधान है। अब देंगे ए या बी सही, बी या सी सही, ए सही या सी सही। तो आप में से कोई सा भी प्रश्न इस प्रकार गलत करवाया जाता है। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके पास में है, कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, एक बार ध्यान से देखेंगे, पूरा वीडियो वॉच कर लेंगे तो गलत नहीं होगा। अब दोस्तों इसे यानी दल बदल को, तो ये लिख सकते हैं, दल बदल को आयाराम गयाराम कहा जाता है। दल बदल को आयाराम और गयाराम कहा जाता है तथा हरियाणा इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है, बस ये ध्यान। यानी दल बदल के लिए कौन सा स्टेट प्रसिद्ध है, तो दल बदल के लिए सबसे ज्यादा स्टेट प्रसिद्ध है हरियाणा। और भी बातें हैं दोस्तों, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो एक नहीं 2 बार देख सकते हैं आप, और नोट में ही चर्चा कर रहा हूं मैं। अब बात करते हैं 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया, कि यदि किसी दल के विधायक या सांसद, किसी दल के 1/3 विधायक या सांसद दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो उनकी सदस्यता समाप्त। यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी विधायिका में से या किसी भी सांसद में से किसी भी दल के 1/3 विधायक दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन 51वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन हुआ कब, 2003 के द्वारा दल बदल पर पूर्णतया रोक लगा दी। अगर अब कोई दल बदल करता है तो उनकी सभी की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब दल बदल करने पर सभी की सदस्यता पूर्णतया समाप्त। देखो दोस्तों, यहाँ शब्दों पे गौर करना, यहाँ किनकी सदस्यता समाप्त हो रही है, तो 1/3 सदस्यों की हो रही है, लेकिन यहाँ किसकी हो रही है, तो यहाँ ये देखो सभी सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जा रही है, ये ध्यान रखना। यानी 52वां संविधान संशोधन कुछ अलग प्रावधान करता है, जबकि 51वां संविधान संशोधन कुछ अलग प्रावधान करता है। लेकिन इससे भी ताजुब का आपको बात होगी, एक दल का पूरे दल में विलय हो जाना, यानी एक दल का दूसरे दल में विलय हो जाने पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। एक दल का दूसरे दल में विलय हो जाने पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। यानी पूरे के पूरे सदस्य अगर किसी दल में दूसरे दल में चले जाते हैं तो उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। तो ये 3 बातें, तीनों फैक्ट अच्छे से याद होना चाहिए। 52वां संविधान संशोधन 1985 एक प्रावधान करता है
कि किसी भी दल के 1/3 सदस्य यानी 1/3 सांसद या विधायक दल बदल करते हैं, ये देखो कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, तो उनकी सदस्यता समाप्त करेंगे। अब आप कहोगे सर सदस्यता समाप्त करने का अधिकार किसको, तो अभी चर्चा करूंगा। 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी दल बदल यानी कितने भी दल बदल करते हैं तो उन सभी की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, पूरे दल की। लेकिन एक दल का पूरे दल दूसरे दल में विलय हो जाने पर उनका दल बदल कानून लागू नहीं होगा। 3 बातें हैं दोस्तों सबसे ज्यादा एग्जाम में यानी यूपीएससी या पीसीएस इन पर प्रश्न बनाती है, और ये तीनों के तीनों फैक्ट अच्छे से याद होने चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये तीनों फैक्ट और आसानी से समझ में आएगा। अब बात करते हैं, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा सर इन पर कार्रवाई करता कौन है, तो वो अब देख लेते हैं। यानी दल बदल अगर कोई कर रहा है तो उनकी सदस्यता रद्द कौन करता है, तो ये नोट लगाकर लिख सकते हैं। दल बदल के संदर्भ में, दल बदल के संदर्भ में प्रारंभिक सुनवाई सदन का अध्यक्ष करेगा। यानी अगर सांसद कर रहे हैं तो लोकसभा स्पीकर करेगा, सीधी सी बात है, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर विधायिका कर रहे हैं तो विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। राज्यसभा के कर रहे हैं तो राज्यसभा का यानी कोई अध्यक्ष है तो राज्य सभापति होता है तो वो करेगा। तो सीधी सी बात है, यानी जिस दल के यानी जहां से लोग पलायन कर रहे हैं वहीं उसका अध्यक्ष ही प्रारंभिक सुनवाई कर सकता है। ये बात आपको ध्यान में चाहिए। ये प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, यूपीएससी में शायद प्रश्न पूछ लिया है। लास्ट बात ध्यान रखना दोस्तों, यानी अगर अध्यक्ष सुनवाई करता है तो क्या अध्यक्ष के दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, तो बिल्कुल ये बात चैलेंज किया जा सकता है। यही बात नोट लगाकर लिखना। दल बदल के संदर्भ में, दल बदल के संदर्भ में अध्यक्ष के द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध, अध्यक्ष के द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में सुनवाई हो सकती है, न्यायालय में अपील की जा सकती है, अपील की जा सकती है। तो ये लो दोस्तों, ये है पूरी 10वीं अनुसूची, पूर्णतः कंप्लीट हो जाती है। यानी 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई 1985 में, कैसे संबंधित दल बदल, कहाँ का प्रसिद्ध दल बदल, हरियाणा का। क्या कहते हैं वहाँ, आयाराम गयाराम। 52वां संविधान संशोधन 1/3, लेकिन 51वां संविधान संशोधन सभी का सदस्यता रद्द। लेकिन एक दल का दूसरे दल में विलय हो जाना कोई रोक टोक नहीं है। सुनवाई कौन कर सकता है, तो प्रारंभिक सदन का अध्यक्ष कर सकता है। क्या अध्यक्ष के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जाता है। बस 5 बातें हैं, 5 बातों के अलावा दल बदल से कोई भी सवाल आपका नहीं पूछा जाएगा। अब दोस्तों 2 अनुसूचियां बची हुई है, हेडिंग डालिए। एक है 11वीं अनुसूची, एक है 12वीं। दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ा कब गया, तो ये इसे जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था दोस्तों, तो ध्यान रखना 1992 में हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ था, ये 1993 में हुआ था। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने 1993 में लिखा है, तो गलत नहीं लिखा है। वो हुआ 92 में था, संशोधन तो 92 में हो गया, लागू कब हुआ था 1993 में। ये इस उल्लेख किनका करता है, तो दोस्तों ये जुड़ा हुआ है पंचायतों से। यानी यूं लिख सकते हैं आप, इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों का उल्लेख है। 29 कार्यों लिख सकते हैं, विषय लिख सकते हैं, का उल्लेख। ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। और पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक आर्टिकल भी है, आर्टिकल 40 दोस्तों याद रखना,
ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख करता है, और ये अब की बार के राजस्थान एसआई में पूछा गया, यानी इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992, लागू कब हुआ? 1993। उल्लेख क्या करता है? तो पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख करता है। पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत कुल कितने विषय? तो 29 विषय है। अब देखो दोस्तों, यहाँ इसे कब जोड़ा गया? फिर इसे 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये ध्यान रखना दोस्तों, 1993 में हुआ। लागू कब हुआ? 1994 में। ये किस बात का उल्लेख करता है? तो सेम लाइन लिख सकते हैं आप, ये उल्लेख करता है नगर पालिका या नगर परिषद, यानी किसका उल्लेख करता है दोस्तों? नगर पालिका द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करता है। और इसके अंतर्गत कुल कितने कार्य है? तो 18 कार्य है या 18 विषय। बस इतनी लाइन याद करनी है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ेगी? 73वां संविधान। 12वीं तो 74वां। ये 92 में लागू, 92 में हुआ, ये 93 में हुआ, एक साल बाद में हो गया लागू, एक साल बाद में हुआ। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है, इसके अंतर्गत नगर पालिका। गांधी जी का स्टेटमेंट भी है। गांधी जी ने कहा था अगर आप विकास करना चाहते हैं तो पहले गांवों का, क्योंकि शहरों का तो ऑटोमेटिक हो रखा है दोस्तों। तो ये लो दोस्तों, अनुसूची हमारा चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।